हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 6 का पाठ 4। ये क्या है? बकस्य प्रतिकार अर्थात बगुले का बदला। बकस्य क्या होता है? बगुला। और प्रतिकार का क्या अर्थ होता है? बदला। रिवेंज ऑफ क्रेन। आइए चलते हैं आगे, पढ़ते हैं इसके पाठ को। एकस्मिन् बने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक बार एक वन में कौन रहते थे? शृगाल और बगुला। देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है शृगाल की और ये बगुला है। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एकदा एक दिन प्रातः सुबह शृगालः बकम अवदत्, जो सियार था वो बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र स्व, अर्थात जो आने वाला कल होता है, तुम मेरे सह साथ भोजनम करो, तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य, सियार का निमंत्रण सुनकर पाकर बगुला जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे तो क्या मिल गया था? निमंत्रण मिल गया था। आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम गच्छति। अग्रिमे दिने यानी कि जो अगला दिन था, अगले दिन स भोजनाय भोजन करने के लिए शृगालस्य सियार के निवासम घर गच्छति जाता है। अगले दिन क्या होता है? जो बगुला होता है वो सियार के घर भोजन के लिए जाता है। कुटिल स्वभाव शृगाल स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम यच्छति। कुटिल स्वभाव शृगाल, जो चालाक होता है सियार, वो क्या करता है? स्थाल्यम, थाली में बगुले को खीर देता है। बकम बदती चा, और बगुले से बोलता है, मित्र, हे मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहेव खादाम। अस्मिन अर्थात इस पात्र में, देखो थाली दिखाई दे रही है, इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना आज सहेव खादाब साथ भोजन करेंगे। स्थालित भोजन ग्रहणे समर्थन भोजन काले बकस्य चंचू स्थालित भोजन ग्रहणे समर्थाना भवती। भोजन काले, भोजन के समय जो बकस्य बगुला था अपनी चौच के कारण स्थालित थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ ना हुआ। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम पश्यति, और इसी कारण से बगुला केवल खीर को देखता है। शृगालः तु सर्वः क्षीरोदनम अभक्ष्यत, और सियार जो होता है वो क्या करता है? सर्व क्षीरोदनम अर्थात सारी खीर को अभक्ष्यत खा जाता है। आइए चलते हैं आगे। शृगालेन वंचित बकः अचिंत्यन्ति। शृगाल जो उसके साथ करता है उससे बगुला सोचता है, यथा अनेक मया से व्यवहार कृत, यानी कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा वैसा ही अहम मैं अपि भी तेन सह उसके साथ व्यवहार करिष्यामि, वैसा ही व्यवहार करूंगा। एव चिंतित्वा स शृगालम अवदत्। एव चिंतित्वा यानी ऐसा सोचकर, सा बगुला शृगालम अवदत् सियार से बोला, मित्र, हे मित्र, तुम अपि स्वसायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन शृगाल प्रसन्नः अभवत्। अब जब बगुले का निमंत्रण शृगाल को मिला तो वो भी खुश हो गया। यदा शृगाल सायं बकस्य निवासम भोजनाय गच्छति। अब यदा जैसे ही शृगाल सियार सायं, सायं होती है शाम, बकस्य निवासम बगुले के घर भोजनाय गच्छति भोजन के लिए जाता है, तदा बकः संकीर्ण मुखे, वैसे ही जो बगुला है संकीर्ण मुखे अर्थात लंबे मुख वाले कलश में क्षीरोदनम यच्छति, जो खीर होती है उसको देता है। शृगालः च वदति, शृगाल और शृगाल से बोलता है कि हे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सह भोजनम कुर्व, कि हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करेंगे। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम खादति, और जो बगुला होता है वो क्या करता है? कलशात, कलश में से अपनी चोंच से सारी खीर खा लेता है। आइए चलते हैं आगे।
परंतु शृगालस्य मुखम कलशेन प्रविशति, लेकिन जो श्रेयार का मुख होता है वो कलश में प्रविशति प्रवेश नहीं कर पाता। अतः बकहा सर्व क्षीरोदनम खादति, और इसीलिए सारी खीर कौन खाता है? बगुला। शृगालः च केवलम ईर्ष्या पश्यति, और श्रेयार उसे कैसे देखता है? जलन से। ईर्ष्या होती है जलन। शृगालः बकम प्रति यादृश व्यवहारम अकरोत, बकः अपि शृगालम प्रति तादृश व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत। शृगाल ब्रकम प्रति, यानी कि सियार ने बगुले के प्रति यादृश व्यवहारम अकरोत, जैसा भी व्यवहार किया। बकः अपि शृगालम, बगुले ने भी शृगाल के प्रति तादृश व्यवहारम, वैसा ही व्यवहार किया बदले में। किसमें? बदले में। आइए चलते हैं आगे। उक्त चा, इसीलिए कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवती दुखदम, अर्थात अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदाई ही होता है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल आपको भी बुरा ही मिलेगा। तस्मात् सद्व्यवहार हर्तव्यम मानवेन सुखेषणा, अर्थात इसीलिए सद्व्यवहार्तव्यम, अर्थात सुख चाहने वाले मानव को सुखेषणा, अच्छा व्यवहार ही दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो आपको भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं एक बार इसका हिंदी अनुवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या था, एक वन में सियार और बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता थी। एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा कि हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। अब सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर जाता है। दुष्ट स्वभाव वाला सियार बगुले को थाली में खीर देता है और बगुले से कहता है कि मित्र, इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली में भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी, इसलिए बगुला केवल खीर देखता रहता है और सियार तो सारी खीर खा गया। सियार के द्वारा ठगे बगुले ने सोचा, जैसा इसने मेरे साथ बर्ताव किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही बर्ताव करूंगा। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा कि मित्र, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करना। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए जाता है तब बगुले संकरे मुख वाले कलश में खीर परोसता है और सियार से कहता है कि हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। बगुला कलश में से चोंच से खीर खाता है, परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं करता है, इसलिए बगुला सारी खीर खा लेता है और सियार केवल ईर्ष्या से, जलन से देखता रहता है। सियार बगुले के साथ जैसा व्यवहार करता है बगुला भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लेता है। और कहा गया है कि अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मानव को अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। आइए चलते हैं आगे शब्दार्थ पर। शृगाल अर्थात सियार जयकाल, बकहा अर्थात बगुला क्रेन, आसीत अर्थात था या थी वॉज, एकदा एक बार वंस, अवदत बोला सेड, स्वे अर्थात आने वाला कल टुमेरो, कुरु करो डू, स्थाल्याम थाली में, इन डिश प्लेट, क्षीरोदनम खीर, अ डिश ऑफ राइस बॉइल्ड इन मिल्क विथ शुगर, यानी कि एक ऐसी डिश जिसको दूध में उबालकर चीनी के साथ बनाया जाए। यच्छति देता या देती है गिफ्ट, संकीर्ण मुखे संकरे मुख वाले, तंग मुख वाले में, इन नैरो माउथ, सहेब साथ ही, विद टुगेदर, अभक्ष्यत खाया खाई एक, चिंतित अर्थात सोचकर, आफ्टर थिंकिंग, सद्व्यवहार्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए अर्थात शुड गुड बिहेव, चंचू अर्थात चौच बीक, स्थालित अर्थात थाली से, फ्रॉम डिश प्लेट, पश्यति देखता है या देखती है सीज, प्रतिकारम बदला रिवेंज, सुखेषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा, बाय अटेम्प्टर, मानवेन मानव को, ऑफ पर्सन, सर्व सभी, ऑल। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो। एकस्मिन कुटिल स्वभावः
भोजन ग्रहणे चिन्तयित्वा शृगालः स्थाल्यां समर्था संकीर्ण मुखे निवसतः शिरोदनम् अभक्ष्यत चञ्चवा निमन्त्रणेन अधुना वञ्चित प्रविशति अग्रिमे सहैव अचिन्तयत ईर्ष्यया निवासम चंचु व्यवहारम प्रतिकारम। आइए चलते हैं इसी पाठ के प्रश्न 2 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। एकस्मिन् वने का निवसतः सम, एक बार वन में कौन रहता था? तो एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः सम, एक बार वन में सियार और बगुला रहते थे। अगला प्रश्न है आपका, स्थालित कम भोजनम न खादत। थाली में किसने कौन भोजन नहीं कर सका या किसने भोजन नहीं खाया? तो स्थालित बकः भोजनम न अखादत। इस थाली में जो भोजन परोसा था वो बगुला नहीं खा पाया। बकः शृगालस्य भोजने किम अयच्छत। बगुले ने शृगाल को, सियार को भोजन में क्या दिया? तो बकः बगुले ने शृगालस्य भोजने शिरोदनम अयच्छत। बगुले ने सियार को भोजन में खीर दी। शृगालस्य स्वभाव कीदृश भवति। शृगाल का जो स्वभाव था वो कैसा था? शृगालस्य स्वभाव कुटिलः भवति। बकः कस्य निमंत्रणेन प्रसन्न अभवत्। जो बगुला था वो किसका निमंत्रण सुन के खुश हो गया? तो बकः शृगालस्य निमंत्रणेन प्रसन्नः अभवत्। जो बगुला था वो सियार का निमंत्रण सुनकर प्रसन्न हुआ। आइए चलते हैं इसी पाठ के 3 प्रश्न पर। रिक्त स्थानी पूर्यत। इसमें हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बकस्य शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य शृगाल के किस बात पर खुश हुआ? तो बकस्य निमंत्रणेन, उसके निमंत्रण पर। अगला है आपका, बकः कलशे क्षीरोदनम यच्छति। बकः किस प्रकार के कलश में उसे खीर परोसता है? संकीर्ण मुखे, अर्थात संकरे मुख वाले कलश में। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न भवति। भोजन करते वक्त जो बगुला था वो इस थाली में से अपनी चोंच के कारण भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं था। घ है आपका, बकः चंचवा शिरोदनम खादति। बकः ने, जो बगुला था, उसने किस में से सारी खीर खा ली? कलश में से, तो कलशात। डैश फलम भवती दुखदम। किस प्रकार का जो फल होता है वो दुख देता है? आत्म दुर्व्यवहार से। अपने द्वारा किए गए बुरे काम का जो फल होता है वो दुख देता है। तस्मात
तस्मात् सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखेषिणा, इसलिए जिन व्यक्ति को अपने लिए सुख चाहिए उन्हें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। इसमें क्या है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। मित्र स्व तम मया सह भोजनम कुरु, कि हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। अगला है आपका बकहा संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम यच्छति। बगुला संकरे मुख वाले कलश में खीर परोसता है। गए है कुटिल स्वभाव शृगालहा स्थाल्यम बकाय शिरोदनम यच्छति, और कुटिल स्वभाव वाला, कुटिल होता है चालाक, कुटिल स्वभाव वाला सियार बगुले को थाली में खीर परोसता है। अगला है घे शृगालस्य निमंत्रणेन बकहा प्रसन्नः अभवत्। शृगाल का निमंत्रण, सियार का निमंत्रण जो था, सियार का निमंत्रण पाकर बगुला प्रसन्न हो गया। अभवत हुआ या हो गया, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हो गया या हुआ। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सा वह, भोजनाय शृगालस्य निवासम गच्छति, वह भोजन के लिए सियार के घर जाता है। आइए करते हैं प्रश्न 5। संस्कृत अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर पाता। शृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशति। ग बगुला सारी खीर खा लेता है और सियार केवल ईर्ष्या से देखता है। बकहा सर्व, सारी होता है सर्व, खीर होता है शिरोधनम, खादती शृगाल चा केवलम ईर्ष्या पश्यति। शाम को सियार बगुले के निवास पर भोजन के लिए जाता है। शृगालः सायं
बकस्य बकस्य बगुले के, निवासम भोजन के लिए, भोजनाय गच्छति। अंतिम है आपका, इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। अत्र पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाम। आइए चलते हैं प्रश्न 6 पर। उचित विकल्पे चिन्ह प्रदर्शित, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शृगाल बकहा च कुत्र निवसतः सम। शृगाल और बकुला जो थे वो कहाँ रहते थे? बने, वन में। तयो किम आसीत, उन दोनों में क्या थी? शत्रुता मित्रता, उन दोनों में मित्रता थी। बकहा भोजनाय शृगालम निवासम कदा गच्छति, जो बगुला था वो शृगाल के निवास पर भोजन के लिए कब जाता है? स्वः, स्वः होता है आने वाला कल। भोजन काले बकस्य चंचुकेन भोजन ग्रहणे समर्था न भवति, भोजन करते समय जो बगुले की चोंच थी वो किस में से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई? थाली में से। शृगालः कस्याम बकाय क्षीरोदनम यच्छति, जो शृगाल था वो किस में देता है बगुले को खीर? स्थाल्याम, थाली में देता है। आत्म दुर्व्यवहार से फल कीदृशम भवति, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल कैसा होता है? दुखदम। अपने द्वारा किए गए व्यवहार का फल दुखदम होता है, दुखदाई होता है, जो हमें खुद ही दुख देता है। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखिता नाम पदानाम रच वाक्य प्रयुज्यत, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रथम है मित्रता, शृगालः बकयो च मित्रता आसीत। शृगाल और बकुले में क्या थी? मित्रता थी, चंचुवा। बकहा भोजन काले, भोजन करते समय। बकहा चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्थम ना भवति, भोजन करते समय जो बगुला था वो अपनी चोंच के कारण थाली में से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। कलशे बकहा शृगालः शृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशति, शृगाल का मुख कलश में प्रवेश नहीं हो पाया। व्यवहारम, आत्म व्यवहार, आत्म दुर्व्यवहार। फलम दुखदम भवति, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदाई होता है। निमंत्रण, बकस्य निमंत्रणेन शृगालः
प्रसन्नः अभवत्। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले पृष्ठ पर। अधोलिखितानि पदानि विलोमार्थकम पदानि लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शत्रु, शत्रु का विलोम होता है मित्र। दुर्व्यवहार अर्थात बुरा व्यवहार, तो इसका विलोम क्या होगा? अच्छा व्यवहार, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं सद्व्यवहार। सायं, शाम, इसका विलोम प्रातः अर्थात सुबह। अगला है सुखदम, विलोम दुखदम। शत्रुता, मित्रता। अप्रसन्न, प्रसन्न। प्रश्न 9 देखिए। अधोलिखितानि पदानि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। सियार, शृगालः, बदला, प्रतिकार। आने वाला कल, स्वयं, साथ ही, सहैव। संकरा, संकीर्ण। बगुला, बकहा। एक बार, एकदा। एक बार एकदा, ठगा, वंचित। खीर, शिरोधनम। सोचकर, चिंतित्वा। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक कार्य में। एकम बकस्य चित्रम रचयत। एक बगुले के चित्र की रचना कीजिए। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर बगुले का चित्र बनाना है, जैसा कि आपने पाठ में देखा। क्या होता है बगुला? ये जो होता है बगुला होता है। इस प्रकार का चित्र आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बना लेंगे। इसी के साथ आपका पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।